हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टेक लेके आया हूं जो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे मीडिया के बारे में। मीडिया कैसे रन होती है, क्या उसके पर्सपेक्टिव्स हैं। आप ये नॉलेज अपनी GS1, GS2, इवन GS4 और एसए, या अगर आपका ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज बेस्ड है तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत सारा मजा आएगा इसमें क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। देखते हैं मीडिया को सोचने का नजरिया कितना डाइवर्सिफाई हो सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मीडिया की बात करेंगे तो आप इनको तो जानते ही होंगे, दैट इज कार्ल मार्क्स। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है मीडिया को लेके वो जानते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है क्या, सी मार्क्स सिंपल कहता है। सिंपल अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं तो कहते हैं हैव्स है एंड हैव्स नॉट है। जिनके पास पैसा है या हैव्स है वो हैव्स नॉट को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यार देखो, सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा है, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वही नैरेटिव आगे देते हैं जो उनके पर्पस को फुलफिल करे। जैसे यहां पे एक चीज लिखी हुई है, मीडिया प्रमोट डोमिनेंट आइडियोलॉजी वैल्यूज दैट सर्व कैपिटलिज्म, एग्जांपल मेरिटोक्रेसी। भाई मीडिया आपको बताती है कि मेहनत करो। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसी चीज का कॉन्टेक्स्ट आपको सर्व करके दे रहा हूं। मीडिया कहती है मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से सब कुछ अचीव हो जाएगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, हार्ड वर्क इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखे, कौन नहीं कर रहा होता? जो सुबह नौकरी से जाता है, नौकरी पे जाता है, रात को आता है, मेहनत कर रहा है। रिक्शे वाला भैया है, इवन ब्लू कॉलर लेबर्स मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग ऊपर हैं, दैट 1% दैट होल्ड्स द मैक्सिमम वेल्थ? ऐसा क्यों है सर? आपने मार्क्स कहते हैं कि आप एक पर्सपेक्टिव को भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि हार्डवर्क नेसेसरी है, जो है, लेकिन एक बेंचमार्क भी तो कोई चीज होता है। भाई शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान के बेटे को लॉन्च मिल गया, आज उसने बैड्स ऑफ बॉलीवुड को डायरेक्ट कर दिया। ऐसा लॉन्च का किसी बाहर वाले को मिलेगा? आज वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड हिट भी हो गई, आर्यन खान का नाम भी हो गया। क्यों? ऑलरेडी इतनी चीजें अवेलेबल थी और वहां पे एक और पुश मिल गया। लेकिन ये कोई आउटसाइडर के साथ हो सकता था? नहीं। और अब मीडिया आपको बताएगी, लुक आर्यन खान कितना मेहनती था, उसने 18-20 घंटे काम करे, सब कुछ करा, ये करा, वो करा। क्या नैरेटिव क्या जा रहा है? नैरेटिव ये जा रहा है कि भाई आर्यन खान के पास तो मेरिट था, आपके पास नहीं है। उसके पास मेरिट था इसलिए वो आगे बढ़ गया, आपके पास कुछ नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ये एप्लीकेशन है कि अगर आपके पास पैसा है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, एफ्लुएंट फैमिली, आपके चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाए। ये ऑस्कर लुइस ने भी कहा। बहुत सारे ऑथर्स कहते हैं कि अगर आपका स्टार्ट वे अहेड है तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। फेलियर हो सकते हैं लेकिन चांसेस की बात हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो मीडिया हमें देता है कि लुक यार कितना बढ़िया चीज थी, उन्होंने तो हार्डवर्क करा, मेरिट था उनके पास, आपके पास नहीं है इसलिए आप यहां पर। ये एक पर्सपेक्टिव है जो कार्ल मार्क्स से थे। दूसरे पर्सपेक्टिव में आते, फंक्शनल पर्सपेक्टिव। अगर फंक्शनल पर्सपेक्टिव को बोलोगे तो आप बताओगे यार मीडिया के पॉजिटिव्स क्या है, और है भी मीडिया के पॉजिटिव्स। लेट्स से वो आपको सोशलाइज करते हैं। जब आप मूवीज देखते हो तो आपको नॉलेज मिलती है। इवन आज के टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा है तो आप क्या करते हो? आप कोरियन ड्रामास देखते हो, आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो। दे हेल्प यू टू नो द वैल्यूज एंड द कल्चर ऑफ अदर नेशंस एज वेल। ये भी आपको हेल्प करता है। सेकंड, और क्या करता है? देखो, सोशलाइजेशन करता है। सर्वेलेंस, मीडिया प्रोवाइड्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। आपको कौन हेल्प करेगा टू अपडेट योर नॉलेज कि देश में चल क्या रहा है? कैसे करोगे? इन शॉर्ट्स आता है हमारे पास। इन शॉर्ट्स क्या, आपको नॉलेज ही तो दे रहा है, क्लिक बेट पे दे रहा है कि 1 मिनट की न्यूज देखो, आपको पता चल जाएगा। दैट हेल्प्स यू टू नो कि एग्जैक्टली वर्ल्ड में चल क्या रहा है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसे पता होना चाहिए मार्केट कैसे चल रही है। सिंपल सी बात है। और भी आप देख सकते हो जो किसी चीज में इन्वॉल्व है, लेट्स से कोई इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है, वो ऑथर्स को पढ़ेगा, वो एडिटोरियल पेज पढ़ेगा, वो भी हेल्प करता है। कौन हेल्प कर रहा है? आपका मीडिया हेल्प करिए। दैट्स अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो आपको मीडिया के प्रोस बताता है। मीडिया के प्रोस बताता है। ओके, ये आपकी चीज पे हेल्प करता है। और देखते हैं, मीडिया हेल्प्स टू इंटरप्रेट एंड कंटेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन, हेल्पिंग पीपल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इशू एंड रिएक्ट टू देम। चलो मान भी लेते हैं मीडिया बहुत बायस है, मान लेते हैं मीडिया का एक साइड का पर्सपेक्टिव है और वो आपको डोमिनेट और ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो टू सम एक्सटेंट आपको हेल्प तो कर रहा है कि किसी चीज का आप पर्सपेक्टिव लेके, वो हेल्प तो कर रहा है किसी चीज का पर्सपेक्टिव बने। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब इजराइल पैलेस्टीन होगा तो इंडिया का जिसके साथ भी रिलेशन अच्छा होगा उसी की साइड दिया जाएगा, अगर नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो। बट मान लिया वो बायस भी है, लेकिन वो आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प तो कर रहा है। अदरवाइज आप क्या होगा, बहुत रैंडम इंफॉर्मेशन होगी, आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे किसकी तरफदारी देनी है। चलो मान लिया किसी को अखंड भारत भी बनाना है, पर अखंड भारत का सपना किसने दिखाया? मीडिया ने आपको दिखाया ना।
भले ही वो हो ना हो, हॉक्स हो, फेक हो, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हो एक तरीके से आपका माइंड को डेवलप तो करा कि सोचें इस बारे में, एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। वो भी क्या है? फंक्शनल पर्सपेक्टिव। वो भी आपका क्या है? फंक्शनल पर्सपेक्टिव। चलते हैं आगे। अब आता है नियो मार्क्सिस्ट। नियो मार्क्सिस्ट ग्राम्स्की हैं इसके स्कॉलर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। ये कहते हैं यार ठीक है, जो हमारे मार्क्सिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई सारे मीडिया हाउसेस जैसे वार्नर ब्रदर्स वगैरह हैं, कैपिटलिस्ट के हैं, वही कंट्रोल करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। वो कहता है न्यू पर्सपेक्टिव, एक न्यू मार्क्सिस्ट एक और स्टेप आगे जाता है। वो कहता है ये मेंटेन करते हैं कल्चरल हेलेमनी, वेयर द रूलिंग क्लास आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज कॉमन सेंस एंड एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक। ये एक और स्टेप आगे कल्चरल हेजेमनी है। ये आपको कंज्यूमरिज्म की तरफ ड्राइव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, एग्जाम्पल आपको जल्दी समझ आएगा। आप एड्स देखते हो, कभी आपने वो देखा एक्स डिओड्रेंट का एड, उसने कहा कि भाई एक्स लगाया एंड गर्ल्स गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन आउट देयर। अब ये आपको क्या सिखा रहा है? ये चीज सिखा रहा है कि कंज्यूमरिज्म करो। आपने अगर एक्स लगाया होगा तभी कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंज्यूमरिज्म। आपने घड़ी अगर अच्छी पहनी होगी तभी आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा। अगर आप गाड़ी अच्छी चला रहे हैं, लुक एट द सॉन्ग्स ना कि कुड़ी कहती पहले बेबी जैगुआर ले लो फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। तो मतलब क्या मतलब है कि पहले आप जैगुआर लो फिर कुछ भी करो। तो आपको कंज्यूमरिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं ना, और क्या लेके जा रहे हैं? दैट्स अ न्यू पर्सपेक्टिव कि कल्चरल हेजेमनी एक क्रिएट कर दिया कि आपको गाड़ी चाहिए, अच्छी घड़ी चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, ये सब चाहिए तभी आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड कंज्यूमरिज्म और कमोडिटी फेटिश। ये एक साइकिल रिपीट की जा रही है। Again, ideological control. Neo-Marxists argue that even on platforms like YouTube and Instagram, algorithm and content creators who gain the most visibility often align with dominant capitalist ideology. For example, social media influencers promoting luxury goods and a consumeristic lifestyle. बहुत सारे आपने YouTube में देखे होंगे कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे हैं या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, आपको बताते हैं हाउ टू ड्रेस वेल। भाई कपड़े अच्छे पहने, मतलब टैलेंट तो मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखता, कपड़े लिए और उसको प्रमोट करा और आपको बता रहे हैं हाउ टू ड्रेस वेल। अरे भाई किसी के पास भी पैसा होगा वो ड्रेस वेल तो हो ही जाएगा, नया क्या इसमें? किसी के पास भी पैसा होगा वो जूते महंगे पहनेगा। बट ये क्या प्रमोट कर रहे हैं और लोग इनको फॉलो भी करते हैं, तभी इन्फ्लुएंसर्स कराए जाते हैं। लोग इनको फॉलो कर रहे हैं तभी तो ये इन्फ्लुएंसर्स करवाए जाते हैं। अदरवाइज आप एक बात बताओ, ऐसी कौन सा नया टैलेंट आपको बता दिया? ये क्या है? एक तरीके से कैपिटलिज्म को सर्व कर रहे हैं, कैपिटलिज्म को सर्व कर रहे हैं कि हेयर एक्सटेंशन है लड़कियों का, लिपस्टिक है या कॉस्मेटिक्स है, क्या है? कंज्यूमरिज्म की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार ऐसे ड्रेस हो। वुमेन आजकल क्या होती हैं कि ऐसे ड्रेस हो, ये नेल पेंट होना चाहिए, ये टैटूज होने चाहिए। आई मीन दैट्स अ लिटरली आइडेंटिटी क्राइसिस कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप हो कौन। बस आप अपने आप को ब्रांड्स के नाम से एसोसिएट कर रहे हो कि आज मैंने प्राडा लेके चला, आज मैंने राडो पहना, आज मैंने बर्बरी की टी शर्ट पहनी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये चीजें आपको बताता है कि न्यू पर्सपेक्टिव क्या है, न्यू मार्क्सिस्ट क्या है। एक कल्चरल हेजेमनी क्रिएट कर रहा है जहां पे सिर्फ कैपिटलिस्ट को फायदा हो रहा है, बाकी सारे लोग उसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं आगे। ठीक है, उसी चीज को आगे प्रमोट कर रहे हैं। एक आप कह सकते हो डायरेक्ट कंट्रोल क्रिएट किया जा रहा है कि उनकी मेमोरी, आप एक टर्म भी यूज कर सकते हो कि कल्चरल हेजेमनी क्या है? इट्स नथिंग बट कॉग्निटिव हाईजैकिंग। कॉग्निटिव हाईजैकिंग ये भी है कि किसी का दिमाग ही इतना हाईजैक कर लो कि उसे लगे कि यार यही खरीदना, अदरवाइज जिंदगी बेकार है। सो एज अ कॉमन सेंस, ये अब कॉमन सेंस की तरह प्रेजेंट करा जाता है कि अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो आपको ये पहनना है, तभी आप अच्छे लगोगे। कॉमन सेंस है कि भाई वेल ड्रेस हो, दैट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन, यही आपको सफलता दिलवाएगा। सो एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ न्यू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। अगला पर्सपेक्टिव देखते हैं विच इज कॉल्ड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहती है कि यार मीडिया हाउसेस, जितना भी ये मीडिया इंडस्ट्री है, ये एक पेट्रियार्कल सेटअप पे चलता है। मतलब वुमेन्स को ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती। इवन लुक एट द मूवीज आउट देयर। इंडियन मूवीज, बॉलीवुड में वुमेन का क्या रोल है? आइटम नंबर, सॉन्ग्स, लिमिटेड डायलॉग्स, बॉडी शो ऑफ, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, यही तो है। और क्या है? वुमेन का कितना ही आप कह सकते हो कि एक्टिंग बेस पे स्किल जज होता है? नहीं होता, नहीं होता। ये न्यू मीडिया का सिस्टम है और ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है कि वहां एक्सप्लॉइट करा जाता है, वुमेन ऑब्जेक्टिफाई करी जाती है, वहां पे एज अ कमोडिटी सेल करा जाता है। अदरवाइज क्या है? टैलेंट तो कोई देख ही नहीं रहा। सेकंड, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। काफी फेमिनिस्ट ये कहती है कि मीडिया, न्यू एज मीडिया जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने हमें हेल्प करा है हमारी टू एम्पलीफाई आवर प्रॉब्लम्स, टू एम्पलीफाई, टू रेज आवर प्रॉब्लम्स, एक्चुअली नॉट टू एम्पलीफाई प्रॉब्लम्स बट टू रेज प्रॉब्लम्स। इवन टू सम एक्सटेंट एम्पलीफाई भी करेगा, रेज आवर प्रॉब्लम्स ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल मी टू मूवमेंट है, कहां आवाज उठी? सबसे पहले सोशल मीडिया पे उठी थी, तो इन्होंने हेल्प भी करा।
अगेन इसका आप कह सकते हो डिसएडवांटेज भी है दूसरी साइड, कि इट एम्पलीफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, जैसे बॉडी शेमिंग होती है, ऑनलाइन अब्यूज होता है, रेप थ्रेट्स मिलते हैं, ऑल दी स्टफ टेक प्लेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सो दैट्स अ न्यू सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैव इमर्ज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं मीडिया को लेके, जो आप अपने एसए के एग्जामिनेशन में, मीडिया इज अ कॉमन थीम आती ही रहती है, हर ऑल्टरनेट ईयर में एक बार यूपीएससी इसको पूछ लेगा कहीं ना कहीं. वरना आप ये पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो, अपने एसए के एग्जाम में लिख सकते हो, इवन GS4 1 में सोसाइटी का पार्ट है, 2 में भी गवर्नेंस का अगर एस्पेक्ट हुआ मीडिया को रेगुलेशन से रिलेटेड, वहां आप कर सकते हो. बहुत सारी चीजें हैं, इवन यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इन योर ऑप्शनल एग्जामिनेशन, अगर आपका वो ह्यूमैनिटीज बेस है या नहीं. ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको ये पर्सपेक्टिव पसंद आएंगे. थैंक यू, बाय.